सो गाइस, कल मेरा एग्ज़ाम है इंग्लिश का। और मेरे फ़िलहाल दिमाग में दो ही चीज़ें चल रही है फ़िलहाल तो। द फर्स्ट थिंग इज़ आई एम अ बिट एक्साइटेड। मतलब ऐसे कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज इंग्लिश बचपन से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब बचपन से अगर किसी सब्जेक्ट में मैं बिना पढ़े भी पास हो जाऊँगा या फिर बिना पढ़े भी टॉप कर सकता हूँ तो फिर वो इंग्लिश था। और मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत नर्चर भी किया है। मतलब बाकी लैंग्वेजेस के हिसाब से मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया है। लाइक इंग्लिश बुक्स पढ़ना, इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश सीरियल्स देखना। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है ना लैंग्वेज की, वो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लाइक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना जहाँ पे, या फिर कोई भी लैंग्वेज ले लो, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ पढ़नी नहीं पड़ती, लाइक रट्टा नहीं मारनी पड़ती। जो भी आपके मन में आए आप वो लिख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं, अप्रिशिएशन होते हैं, जो जो कुछ भी होता है। मुझे इंग्लिश ये सब्जेक्ट की हर बात, हर छोटी छोटी चीज़ अच्छी लगती है, हर छोटी छोटी चीज़। और यही शायद छोटी छोटी चीज़ें इसको फैसिनेटिंग बनाती है मेरे हिसाब से। एंड आई एम ट्रूली लाइक से अपन बोल सकते हैं। और जब ही कल जैसे एग्ज़ाम होने वाला है तो फिर मैं थोड़ा सैड भी हूँ, क्योंकि ये शायद लास्ट टाइम है मैं इंग्लिश को देख रहा हूँ। इंग्लिश के वो पोइट्री पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश के लेसन्स पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। शायद कभी मुझे, मतलब आगे भी पढ़ूंगा, बट ऑब्वियस आगे इंग्लिश तो पढ़ना ही। लेकिन वो सब इंग्लिश जो रहेगा वो ग्रामर रहेगा। 12 साल से 12 क्या 15 साल से बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे, जब से नर्सरी में थे, ABCD से स्टार्ट किया था। और आज ये दिन आ गया कि हम लोग कि मुझे ये सब्जेक्ट को विदा करना है। सो आई एम अ बिट सैड अबाउट इट, यू नो। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मतलब मुझे ना अभी जो मैंने 10th में पढ़ा था ना, वो भी मेरे लिए नॉस्टैल्जिक बन जाता है। लेकिन जैसे कि जो हिंदी में मैंने जो भी पढ़ा था, या फिर मराठी के जो भी पोएम्स थे, तो फिर वो जो मेरे मन में ना, दिमाग पे उन जो भी पोएम्स थे, लेसन्स थे, उन्होंने एक डीप इम्पैक्ट डाला है हर एक लैंग्वेज ने। और लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं। बाकियों को पसंद नहीं होंगे ये सब्जेक्ट, लेकिन मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे सब्जेक्ट। और इंग्लिश के बारे में प्यार मेरा कब से शुरू हुआ, जब भी मैंने एक्चुअली एक मूवी है इंग्लिश में ही, द डेड पोएट्स सोसाइटी। सो डेड पोएट्स सोसाइटी में जो पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव दिखाया ना प्रोफेसर कीटिंग्स का, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली इंग्लिश का प्रोफेसर होता है। और जिस हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाता है ना भाई, उसके बाद मेरे इंग्लिश से लिटरली मैं प्यार करने लगा था। बिकॉज इंग्लिश, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट एन लैंग्वेज। शायद एक डायलॉग है उसमें, जब भी वो बच्चों को बोलता है, व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर, बिकॉज वी आर कॉम्पिटिंग इन ह्यूमन रेस, एंड ह्यूमन रेस इज फिल्ड विथ पैशन, लव, रोमांस एंड ब्यूटी। वो लाइन्स मुझे हिट कर गई। और मेन जो ये मूवी इस पे चल रही है कि सीज द डे, सीज द डे, सीज द डे, सीज द डे। बार बार वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं सीज द डे, आज का दिन जो भी हो आप पूरी अपनी मेहनत लगा दो। एंड आई थिंक इंग्लिश है अच्छा यार। और कल लास्ट पेपर, मतलब इंग्लिश का लिखने जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं पता मार्क्स कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लिखूँगा। बस मुझे पता है कि जिस बारे में मैं लिखने वाला हूँ ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में लिखने वाला हूँ, उससे मैं अटैच्ड हूँ, इमोशनली कनेक्ट हूँ मैं इस सब्जेक्ट से। बाकी सब्जेक्ट से शायद मैं नहीं रहूँगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं डीपली कनेक्टेड हूँ। सो फिर आई एम नॉट नर्वस, बिट एक्साइटेड अबाउट टुमारो। लेट्स सी वेयर द थिंग्स टेक मी। बट जो भी होगा, शायद पेपर टफ आया, शायद पेपर इजी आया, लेकिन मुझे इतना पता है मैं इंजॉय करने वाला हूँ, मैं इंजॉय करूँगा। मैं बस इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैं इंजॉय करने वाला हूँ।